तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक क्यों ना आप दोनों ही मेरे मम्मी पापा बनकर गोकुलधाम सोसाइटी चले। ये आपके लिए और ताई ये आपके लिए। या बया और ये भी। एवढं सगळं? हाँ हे सगळं घालून मी तर एकदम हिरोईन सारखी दिखेगी। यस। माधुरी दीक्षित। कल 26 जनवरी के फंक्शन में हम वहां जाएंगे, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा और सब मस्त होगा। टन टना टन टन। लगाओ, ठीक से लगाओ तोरण, ठीक से लगाओ ना अब्दुल, क्या कर रहे हो भाई, शिफ्ट करो उसको। हाँ अच्छे से लगाओ, 26 जनवरी का डेकोरेशन है, अच्छा होना चाहिए। और हाँ जेठालाल, वो फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर दे देना, कल पिंको के पेरेंट्स आने वाले। ये नींद में भी सेक्रेटरी होते हैं। ओह हाँ सीढ़ी ठीक से पकड़ो, ओह सीढ़ी मत हिलाओ, गिर जाऊंगा मैं। अहो अरे मत हिलाओ, गिर जाऊंगा। अहो अरे मत हिलाओ। भाभी तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? इस वक्त यहाँ मेरे अलावा कौन होता है? और मैं बेडरूम में क्या कर रहा हूँ? तो आपके अलावा इस वक्त यहाँ कौन होता है? माधवी क्या बड़बड़ कर रही हो तुम? क्या मैं बड़बड़ कर रही हूँ? कब से आप नींद में बड़बड़ कर रहे हैं? वो डेकोरेशन का ठीक से देखो, तोरण लगाओ, अब्दुल ये करो वो करो, सीढ़ी पकड़ो, मैं सीढ़ी से गिर जाऊंगा। माधवी क्या कुछ भी बोल रही हो? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच में नींद में बोल रहा था। हाँ नींद में भी सोसाइटी के ही काम कर रहे थे आप। माँ वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश बेटे, क्या बात है, नींद में भी सोसाइटी का काम कर रहा था मैं। देखा माधवी, इसे कहते हैं डेडिकेशन, काम के प्रति समर्पण। डोमल्याचं समर्पण। देखिए आपका ये समर्पण है ना, सोसाइटी तक ही रहने दीजिए, घर में नहीं आना चाहिए, और बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, कर लेकिन माधवी वैसे मैं नींद में एग्जैक्टली क्या बोल रहा था? जाओ देना, आता सो जाइए, जल्दी उठना है कल सुबह। नहीं माधवी 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 नहीं, बताओ ना मुझे एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था। इंसान नींद में तभी बात करता है जब उसका कोई महत्वपूर्ण काम अधूरा रह गया हो। देखो माधवी, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और मेहमान भी आने वाले, तो बताओ ना मैं क्या बोल रहा था। क्या है ना, मैं तैयारी में कुछ कमी नहीं रखना चाहता हूँ। वो पहले तो आप कुछ वो डेकोरेशन की बात कर रहे थे, फिर अब्दुल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, फिर जेठाबाई को जलेबी फाफड़ा की याद दिला रहे थे। ये है महत्वपूर्ण काम। अभी मैं सोचू कि मैं नींद में क्यों बोल रहा था, ये जेठा की वजह से। अभी उसे फोन करके पूछता हूँ कि उसने जलेबी फाफड़ा का ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। वो टाइम तो देखिए, उनकी भी नींद डिस्टर्ब करेंगे आप। माधवी काम काम होता है, काम के वक्त समय नहीं देखा जाता। कि जेठा ने कल उत्साह में बोला था कि सबको जलेबी फाफड़ा मेरी तरफ से, लेकिन अगर वो ऑर्डर देना भूल गया होगा तो मुझे उसको याद दिलाना जरूरी है। क्या है, कल एज ए सेक्रेटरी सब मुझे ही पूछेंगे ना, भाई वो तो भूल गया लेकिन तुम्हें याद दिलाना चाहिए था उसे। नहीं अभी बात करना जरूरी है उससे। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुमने फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर दिया ना? क्या? तुमने फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर दिया ना? सुबह हो गई? ए भिड़े, ये पूछने के लिए इतनी रात को तूने मुझे फोन किया? हाँ, तुमने कल रात को उत्साह में सबको बोल तो दिया कि फाफड़ा जलेबी जेठालाल की तरफ से, लेकिन अगर ऑर्डर देना भूल गए तो इसलिए तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया। ये कोई टाइम है याद दिलाने का? सॉरी भाई, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बताओ ना तुमने ऑर्डर दिया ना? अभी तो नहीं बताऊंगा। तो क्या थोड़ी देर बाद फोन करूं? ठीक है, कर कर। हाँ थोड़ी देर बाद फोन कर। फिर कल से रोज रात को मैं भी तुझे इसी टाइम पे बार बार फोन करूंगा। क्यों? अरे क्यों क्या, ताकि तुझे पता चले इतनी रात को सोए हुए इंसान को फोन करने से उसे कितनी तकलीफ होती है। ठीक है, करो करो, लेकिन याद रखना साथ में तुम भी परेशान होगे। कैसे? अरे मुझे फोन करने के लिए तुम्हें भी तो जागना पड़ेगा ना। तो मैं पगार देके एक आदमी रखूंगा जो पूरी रात तुझे फोन करता रहेगा, ठीक है? हाँ तो मैं भी रख लूंगा बेडरूम में। भाई जेठालाल, सीधी तरह से बताओ ना तुमने ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं बताऊंगा। जय हिंद।
अरे हेलो हेलो जेठालाल, कमाल है माधवी। ये माधवी, ये जेठालाल कमाल है, जय हिंद बोल के सो गया। अच्छा, जय हिंद। कमाल है, ये भी जय हिंद बोल के सो गई। ये जेठालाल भी कमाल है, उसने ऑर्डर दिया कि नहीं, मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। एज अ सेक्रेटरी मैंने अपना काम कर दिया है, उसको याद दिला दिया है। अभी जलेबी फाफड़ा आए ना आए उसकी जिम्मेदारी। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। वाह फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी कितनी मस्त लग रही है ना। कोई भी त्योहार हो, हमारी सोसाइटी तो हमेशा प्यारी ही लगती है। इसी बात पर एक कविता दिमाग में आ रही है। अरे वाह, इरशाद इरशाद। गणतंत्र दिन पर जोरों शोरों से बजाएंगे देशभक्ति के गाने और साथ में जमकर करेंगे बांगड़ा। आगे आगे क्या, बांगड़ा के आगे कुछ नहीं है। ओए बांगड़ा तो बांगड़ा ही है। बले 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 बले। बस इतना ही। एक मिनट फ्रेंड्स, आगे की कविता मैं कंप्लीट करता हूँ। क्या था तेरी लाइन, क्या थी? गणतंत्र दिन पर बजाएंगे जमकर जोरों शोरों से। अच्छा, गणतंत्र दिन पर जोरों शोरों से बजाएंगे देशभक्ति के गाने और जमकर करेंगे बांगड़ा और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर खाएंगे जलेबी फाफड़ा। थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ आज सुविचार के जगह पे यही कविता नोटिस बोर्ड पर लिख देते हैं। नहीं जाने दे गोगी, बेड़े अंकल गुस्सा करेंगे। नहीं होंगे, आज रिपब्लिक डे तो आज सब माफ। सोनू, आज सुविचार तू ही लिख। मैं? हाँ। अरे हाँ यार सोनू, तू लिख देना प्लीज प्लीज। ओके, क्या लिखूं? पिंकू के पेरेंट्स भी आज पहली बार हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं, तो मैं कविता के साथ साथ उनके लिए एक वेलकम लाइन भी लिख देती हूँ। वाह, गुड आइडिया। लेकिन पिंकू के मम्मी पापा का नाम हमें थोड़ी ना पता है। हाँ, हमने पिंकू से कभी पूछा ही नहीं। तो ठीक है ना सोनू, जब उसके मम्मी पापा यहाँ पे आएंगे तब हम पूछ लेंगे। हाँ सोनू, तू सिर्फ ना वेलकम पिंकू के मम्मी पापा इतना ही लिख। हाँ चलेगा, वो भी चलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये डेकोरेशन के साथ एक सेल्फी हो जाए। यार वाह टप्पू सेना, क्या तैयारी की? हो टप्पू सेना, आप सब लोग तो एकदम जच रहे हो। थैंक यू जेठा अंकल, लेकिन कहना पड़ेगा आप भी एकदम चकदम फट्टे लग रहे हो। थैंक यू बेटा। जेठा अंकल, आपको पूरी टप्पू सेना की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सोनू बेटा, आप सबको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नहीं जेठा अंकल, सिर्फ शुभकामना से नहीं चलेगा। जलेबी फाफड़ा का क्या हुआ? क्या हुआ मतलब जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम है ना? हाँ है ना, क्यों ऐसा पूछ रहा है? नहीं मतलब अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई आया नहीं है, इसके लिए कंफर्म किया। वो आते होंगे, रास्ते में होंगे भाई। अच्छा, फिर भी एक बार फोन करके कंफर्म कर लो ना अंकल प्लीज। ठीक है, चल ओके। ये ले, आ गए लोग। आ गया। चलो अरे आइए भूपेश भाई, आइए। वेलकम। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। थैंक यू। अंकल कितना टाइम लगेगा? अरे बेटा, अभी तो आए, अभी थोड़ा सामान उतारने दे, हो जाएगा बेटा तैयार। अब भूपेश भाई देखो, काउंटर है ना, उसके पीछे जगह है, तो कारीगरों को सब वहाँ बिठा दो। हाँ, वहाँ वो लोग बना सकते हैं पूरा माल, जलेबी फाफड़ा जो भी बनाना है। अरे अब्दुल, जरा मदद करना भाई। हाँ, उनको बता दे जरा उधर। हाँ जरा भाई, आइए।
अरे आइए आइए आंटी भाई, आइए आइए कमल भाभी। सबको गणतंत्र दिवस की जलेबी जैसी मीठी मीठी शुभकामनाएं। थैंक यू आतिफ भाई, कमल भाभी, थैंक यू। आप दोनों को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ऐसे कहना पड़ेगा आतिफ भाई, ये जलेबी फाफड़ा का सामान आता ही आप घर से बाहर आ गए। वो क्या है ना जेठा भाई, जैसे लोगों को सिक्स सेंस होता है ना, ईश्वर की कृपा से मुझे फूड सेंस है। वैसे कमल भाभी, ये आपकी पसंद है? नहीं, मम्मी पापा की। नहीं, मैं आतिफ भाई के कुर्ते की बात कर रहा हूँ। ओ, हाँ, मेरी पसंद है। हाँ, नहीं, मस्त मस्त ये कुर्ता आतिफ भाई आपको मस्त लग रहा है। हाँ, कुर्ता तो मस्त है ही, वैसे पहना किसने है? हाँ, नहीं, वो बात तो है, ये कुर्ता आपको ही जच सकता है। थैंक यू जेठा भाई। वैसे बाकी सब अभी तक आए नहीं। अरे हाँ, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? ताज्जुब की बात है, भिड़ा भी अभी तक नहीं आया। कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं जरा लूं। अरे खाओ भाई, चलो। अरे छोटी जी बाबूजी। अरे क्या कर रहा है? वो थाली बजा रहा हूँ बाबूजी। हाँ वही, थाली क्यों बजा रहा है? मुझे पता है थाली कब बजाते हैं। जब गांव में किसी को बच्चा होता है, उसकी खुशखबरी पूरे गांव को देनी होती है, तब थाली बजाते हैं। अरे टप्पू बेटा, जरा रख दे बेटा। बाबूजी मुझे पता है वो कभी बजाते हैं थाली, लेकिन क्या है अभी तक कोई आया नहीं ना। आपने सबको टाइम दिया था, फिर भी अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, तो मैंने सोचा थोड़ा ये थाली बजाता हूँ तो उसके आवाज से सब बाहर आ जाएंगे, क्या हुआ करके। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको भी। वाह वाह बबीता जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? ये आपने जो पारंपरिक वस्त्र परिधान किया है ना, वो थैंक यू सो मच। नहीं, सच में जबरदस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह वाह वाह, थैंक यू। एकदम वो कहते हैं ना, नक शेक बंगाली लग रहे हैं आप। नक शेक मतलब? नहीं, नक शेक नहीं, सीख नक शेक। और भाई जेठालाल, क्या सिखा रहे हो बबीता जी को? अरे बबीता जी को छोड़ो, तुम कहाँ हो भाई? यही हो। अरे क्या यही हूँ, तुम तो कमेटी मेंबर हो ना अभी तक? हूँ भाई, बिल्कुल हो। अरे तो कमेटी मेंबर हो के लेट आते हो, वो भी बिना ट्राउजर के। ट्राउजर कहाँ है? भाई ट्राउजर नहीं पहना है, कुर्ते के साथ पैजामा जाता है। अरे पहनने की कौन बात कर रहा है भाई? तो ट्राउजर तो पहनते ही है ना। अरे मैं सोसाइटी का ट्राउजर की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी का ट्राउजर कौन है? अय्यर भाई, वो कहाँ है? अच्छा, ट्रेजरर। अरे अय्यर भाई कहाँ है, वो मुझे क्या पता भाई। अय्यर भाई मेरे साथ थोड़ी रहते हैं, वो तो बबीता जी के साथ रहते हैं, बबीता जी को पता होगा। सॉरी बबीता जी, सॉरी। ये पोपटलाल बीच में आ गया, उसमें हमारी बात अधूरी रह गई, सॉरी। वो हाँ, नक शेक मतलब सर से लेके पाँव तक। किसने बताया आपको? अरे भाई मैं तो आया तब से तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तो आपको बताया किसने? किसी ने नहीं, आप लोग अभी बात कर रहे थे तो मैंने नेट पे चेक कर लिया, दैट्स इट। वाह वाह बबीता जी, वाह, एक और उदाहरण आपने दे दिया। किस चीज का? कि बंगाली लोग कितने बुद्धिमान होते हैं। हाँ। सही बात है। क्या बुद्धि चातुर्य दिखाया है आपने, और समय का सदुपयोग भी। हम दोनों बातें कर रहे हैं, उसमें फटाक से चेक कर लिया है। नक शेक मतलब सर से लेकर पांव तक। वाह वाह, सच में बबीता जी, आप सर से लेकर पांव तक एकदम बंगाली लग रहे हैं। अब जेठा जी मैं बंगाली हूँ तो बंगाली लगूंगी ना। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। हैप्पी रिपब्लिक डे भाई। अरे वाह 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 वाह, टप्पू से ना बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। थैंक यू सो मच। अरे लेकिन आपके डेकोरेशन में इतना टाइम क्यों लग गया यार भाई?
खाली लुंगी तो पहननी थी, उसमें इतना टाइम। आमतौर पे लेडीज लोगों को तैयार होने में टाइम लगता है, तो बबीता जी तो कब के तैयार होके यहाँ आ गए, और आपको खाली लुंगी पहनने में इतना टाइम लग गया। अरे सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं भी बहुत पहले से ही रेडी हो गया था। वो क्या, एक अर्जेंट फोन आया था, इसलिए मैं लेट हो गया। अच्छा, वैसे बहुत मस्त लग रहे हैं आप भी। नंदरी नंदरी, थैंक यू सो मच। आपको रोज ये ड्रेस पहनना चाहिए। ओके ओके। तो यारो, आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां, मुबारकां। बधाइयां आपको भी भाई। अरे भाई, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। अरे वो सब छोड़, पहले ये बता तू है कहाँ? आज तेरी पूरी कमेटी लेट, सेक्रेटरी लेट। तुम तीनों ने मिलकर तय किया था क्या कि आज हम लेट ही जाएंगे? हैं? तो जेठालाल, मैं कोई लेट नहीं आया हूँ। सुबह 7:30 बजे मैं कंपाउंड में आया था, देखा तो फाफड़ा जलेबी वाला है ही नहीं। फिर मैं वापस घर पे गया, 4-5 फाफड़ा जलेबी वालों को फोन लगाया, तब जाके यहाँ पे आया है। अरे भाई, ये तो मेरे वाले, इनको मैंने बुलाया है। तुमने भी बुलाया? अरे तुमने भी बुलाया मुझे? क्या है, मैं ही बुलाने वाला था ना। कमाल है जेठालाल, जब रात को मैंने तुम्हें फोन किया था पूछने के लिए कि तुमने फाफड़ा जलेबी वालों को बोला कि नहीं बोला, तो इतना कुछ बोले, सिर्फ हाँ या ना बोल देते, था गोल झालत नसता। चलो, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी इनको बोलो कि यहाँ से निकले, मेरे वाले आते ही होंगे। अरे तेरे वाले आते होंगे ना, ये तो आ चुके हैं, इनकी आधी तैयारी भी हो गई है। तेरे वालों को बोलो, और रास्ते में ना आते रास्ते से रिटर्न हो जाए भाई। ये नहीं जाएंगे, ये इधर ही रहेंगे। नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं जेठालाल, वो लोग तो आएंगे ही भाई, तुम देखो क्या करना है। अरे आहो, बास ना आता। जेठा भाई, ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं, इन्होंने किसी को फोन नहीं किया है। जेठालाल, बुरा ना मानो, गणतंत्र दिवस है भाई, छोटा सा मजाक किया। लेकिन एक बात सीरियसली कहना चाहता हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ कि तुमने सबके लिए जलेबी फाफड़ा का आयोजन किया। माधवी भाभी, તમે બહુ સોચા લાગો છો। थैंक यू। रोशन भाभी, आप भी मस्त लग रहे हैं गारा साड़ी में। थैंक यू सो मच। क्योंकि पारसी में इन साड़ी को गारा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, अलग है ना, हाँ, मस्त है। कोमल भाभी, हाँ। कल जो बात बोली थी वो सच साबित हो गई ना। क्या क्या, कौन सी बात, कौन सी बात? हमारा सीक्रेट है। और छाजना पिड़ो और टप्पू सेना और अब्दुल ने डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया की थी है, दिल खुश कर देता। थैंक यू। अरे, गणतंत्र दिवस की सजावट करने का मजा ही कुछ और है। छोड़ी भाई, अंदर से ना गर्व महसूस होता है, गर्व। और असली गर्व तो तब महसूस होगा अब्दुल, जब हमारी आन बान शान और जान, हमारा तिरंगा लहराया जाएगा। अरे लेकिन जिसके हाथों ध्वजारोहण होने वाला है वो कहाँ है? अरे पिंकू और उसके मम्मी पापा कहाँ है? हाँ, चलो, गिफ्ट तो रेडी हो गई, पर ये लोग अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? घेवर चाचा, कमला ताई, कितना टाइम? अरे चलिए जल्दी, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। लो पापा साहब, हम तैयार होके आ गए। ओ कमला ताई, घेवर चाचा, अब लग रहे हो आप दोनों मेरे मम्मी पापा। पापा साहब, हमारा दिल तो टेंशन के मारे धक 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 करे से। मला पण बहुत डर लग रहा है बाबा, ध्वजारोहण करके पटकन आ जाएंगे। हाँ हाँ, आप दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप दोनों से कोई कुछ भी सवाल पूछे ना, तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ। चलिए जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचते हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। अरे पापा साहब, अरे नहीं गए वैसे, कोई बात नहीं, चलिए 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 पापा साहब, चलिए चलिए। कमाल, धमाल और बवाल, यही 3 शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ इस परिस्थिति के लिए जो अभी हम सबके सामने है। भाई परिस्थिति कमाल है, क्योंकि पिंकू अपने नकली माँ बाप लेके गोकुलधाम पहुंचने वाला है, और इन नकली माँ बाप ने अपना रोल अगर ठीक ढंग से निभा दिया तो धमाल ही धमाल है, और अगर नहीं कर पाए, पकड़े गए, तो फिर बवाल है, जिसकी संभावना इस वक्त सामने नजर आ रही है। अब देखना यह है कि नकली माँ बाप जो बने हैं पिंकू के, जिन्हें असली समझा जाने वाला है, जो असली समझे जाएंगे,
क्या होगा जब वो यहाँ गोकुल धाम में पहुंचेंगे? भाई ये तो तभी पता चलेगा जब वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन आपकी हंसी का मामला बिल्कुल सेट है। भले ही पिंकू के माँ बाप नकली हो, लेकिन आपके चेहरों पे हंसी बिल्कुल असली रहेगी, बिल्कुल 24 कैरेट हीरे की तरह। तो क्या होने वाला है यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। बस तैयार रहिए देखने के लिए, हंसने के लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.